ये कहानी है एक छोटे से गांव के गरीब मजदूर रमेश की, जो अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों रीना और मोहन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। दीपावली का त्योहार आने वाला था और पूरे गांव में रौनक थी। हर घर में रंगोली बनाई जा रही थी, दिए जलाए जा रहे थे और मिठाइयाँ बन रही थीं। लेकिन रमेश के घर में सब कुछ शांत था। रमेश रोज की तरह अपनी मजदूरी करने शहर गया था और शाम को थका हारा वापस लौटा। घर पहुंचते ही रीना और मोहन दौड़ते हुए उसके पास आए। पापा, पापा, हमारे दोस्त कह रहे हैं कि दीपावली पर पटाखे चलाएंगे और मिठाइयाँ खाएंगे। हम भी करेंगे ना? मोहन ने भोलेपन से पूछा। रमेश ने बच्चों की तरफ देखा। उसकी जेब में पैसे नहीं थे और उसके पास इतना भी नहीं था कि वह पटाखे या मिठाइयाँ खरीद सके। सुनीता ने भी उदास मन से उनकी बातें सुनी, लेकिन वह जानती थी कि रमेश कितनी मेहनत करता है। वह बच्चों के सामने कुछ नहीं बोली, लेकिन मन ही मन वह भी चाहती थी कि इस बार की दीपावली कुछ खास हो। रमेश ने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, देखो बेटा, दीपावली सिर्फ पटाखों और मिठाइयों का त्योहार नहीं है। यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत का है और हमें इसे अपने मन से मनाना चाहिए। हम भी दीपावली मनाएंगे, बस थोड़ा अलग तरीके से। बच्चे रमेश की बात समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने पिता पर भरोसा किया। अगले दिन रमेश जब काम पर गया तो उसने पूरे दिन मेहनत की। शाम को जब उसकी मजदूरी मिली तो उसने थोड़े से पैसों से कुछ दिए और तेल खरीदे। रास्ते में उसने सोच लिया था कि इस बार वह अपने परिवार के साथ छोटी सी लेकिन दिल से भरी दीपावली मनाएगा। जब वह घर पहुंचा तो बच्चों ने फिर वही सवाल किया, पापा, क्या हम पटाखे चलाएंगे? रमेश ने हंसते हुए कहा, पटाखे तो नहीं, लेकिन हम अपने घर को दियों से सजाएंगे। और जानते हो, असली दीपावली तो तब होती है जब हम किसी और की मदद करते हैं। चलो, आज हम कुछ खास करेंगे। रमेश ने अपने परिवार के साथ मिलकर घर को दियों से सजाया। सुनीता ने आटे और गुड़ से मिठाइयाँ बनाई, जो साधारण थीं लेकिन स्वाद में किसी से कम नहीं थीं। बच्चे खुश होकर दिए जलाने में लगे हुए थे। रमेश ने अपने बच्चों से कहा, आज हम गांव के उस कोने में चलेंगे जहां एक बूढ़ी अम्मा अकेले रहती हैं। उन्होंने हमें कई बार मदद की है। आज हम उनकी मदद करेंगे। बच्चों ने पहली बार अपने पिता को ऐसा कहते सुना था। वे थोड़े हैरान थे, लेकिन साथ ही उत्साहित भी। रमेश ने अपने परिवार के लिए बनाई मिठाई का एक हिस्सा लिया और पूरा परिवार बूढ़ी अम्मा के घर की तरफ चल पड़ा। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि अम्मा अकेली अपने छोटे से घर में बैठी थीं। उनके घर में कोई रोशनी नहीं थी और उनके चेहरे पर उदासी थी। रमेश ने अम्मा को मिठाई दी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रमेश और उसके परिवार को दुआएं दी। बेटा, तुमने आज मेरी दीपावली को सच में खास बना दिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। रमेश के बच्चों को भी आज एक नई सीख मिली। उन्होंने समझा कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल पटाखों और मिठाइयों में।